We are given that a capacitor of capacitance 1 microfarad withstands a maximum voltage of 6 kilovolt. Like C2 can withstand a maximum capacitor of 2 microfarad, maximum voltage is 4 kilovolt. But voltage with the system of these two capacitors withstand if they are connected in series. हमें बेसिकली दिया है कि दो कैपेसिटर्स हैं C1 of 1 microfarad can withstand a maximum voltage of 6 kilovolt. Another capacitor C2 can withstand a maximum voltage of 4 kilovolt. Now, when we say that it can withstand a maximum voltage, this basically implies that if charge exceeds a certain value, these capacitors will get damaged. तो maximum charge कितना store कर सकते हैं? When we say the capacitor gets damaged, it means कि जो दो capacitor plates के बीच में dielectric है, that starts conducting. तो फिर वो capacitor नहीं देगा, it's a damaged capacitor. इस पे हमने लिया कि C1 is 1 microfarad and 6 kilovolt. तो इस पे जो maximum charge store कर सकते हैं Q1 max, that will be equals to C1 V1. 1 microfarad and 6000 volt. So maximum charge you can store on this capacitor is 6 millicoulomb. Similarly, if you take this case, the maximum charge which can store on it is 2 microfarad and 4 kilovolt. On the first capacitor, you can have a maximum charge of 6 millicoulomb, and on second capacitor, you can have a maximum charge of 8 millicoulomb. अगर हमने इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो दोनों पे चार्ज सेम होगा. मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है दैट्स डिटरमिन्ड बाय कैपेसिटर जिस पे कम चार्ज है, बिकॉज मैक्सिमम चार्ज हम 6 ही ले सकते हैं, बिकॉज अगर हम 8 मिलीकूलम लेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा फर्स्ट कैपेसिटर. सो अगर हम इन्हें सीरीज में लगाते हैं, because we know that in series the charge will be same on both the capacitor. ये C1 है, ये C2 है. सीरीज में बिकॉज चार्ज सेम है तो जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है वो 6 मिलीकूलम ही हो सकता है दोनों पे. बिकॉज 6 से ज्यादा होगा तो फर्स्ट कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा. तो अगर दोनों पे चार्ज सेम है 6 मिलीकूलम, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q by C1. इस पे पोटेंशियल डिफरेंस इज Q by C2. मतलब 6 मिलीकूलम डिवाइडेड बाय 1 माइक्रोफैरड, और इस पे आएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आ सकता है, दैट इज V1 प्लस V2. 6 millicoulomb. So we say 6 kilovolt plus 3 kilovolt. We can have a maximum charge of 9 kilovolt on the system. Clear that you can have a maximum charge of 9 kilovolt. इसमें देखो अगर कोई डाउट है तो. क्वेश्चन समझ आया था पहले कि हमें दो अलग अलग कैपेसिटर दिए थे, एक पे जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है दैट इज 6 मिलीकूलम, दूसरे पे 8. सीरीज पे लगा दिया तो हमेशा जो कम चार्ज है वो डिटरमिन करेगा कि मैक्सिमम चार्ज कॉम्बिनेशन पे कितना हो सकता है. Then you have next क्या जब कैपेसिटर आप कह रहे हो अगर उससे ज्यादा वोल्टेज ज्यादा चार्ज हाँ हाँ खराब मतलब उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टिंग बन जाएगा, तो यू कैन नॉट हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. खराब होने का मतलब यही होता है ना, उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेक डाउन हो गया.
ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि वो डायइलेक्ट्रिक इट बिकम्स कंडक्टिंग, और कैपेसिटर के लिए एसेंशियल कंडीशन होती है कि दोनों प्लेट्स के बीच में डायइलेक्ट्रिक होना चाहिए इंसुलेटर। बिकॉज अगर कंडक्टर होगा तो एक पॉजिटिव प्लेट पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है, तो चार्ज फ्लो कर जाएगा हैज अ लोअर पोटेंशियल जब तक दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाती। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जीरो, तो फिर एनर्जी तो स्टोर हो ही नहीं सकती बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज what is the potential difference between points A and B of the system shown in figure if the EMF is 110 volt and capacitance ratio C2 by C1 is 2। So हमारे को डायग्राम जो है वो ऐसे गिवन है। इधर एक बैटरी लगी है 110 वोल्ट की। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हमें रेशो दी है C2 by C1 is equals to eta is equals to 2। C2 by C1 की रेशियो गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी के बीच में कितना होगा। So how will you solve it? अगर C2 C1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल, बेसिकली दो पॉइंट्स दे दिए सर्किट के अंदर, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कैसे कर सकते हो? कोई आइडिया? कैसे करें? अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और C2 by C1 की रेशियो दी है 2, दैट मींस C2 इज eta C1। मतलब ये जो कैपेसिटेंस है eta C1 है, ये भी eta C1। मेरे को अगर इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आई कैन से जितना इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा दैट डिवाइडेड बाय eta C1, potential difference between A and B। अगर मैं इस प्लेट पे चार्ज देता हूँ कुछ भी से, लेट इट बी Q2, मैं इसी की वैल्यू निकालनी है Q2 by eta C1। ये हमें गिवन है, दिस इज EMF इज 10। इसमें चार्ज सप्लाई कौन कर रहा है कैपेसिटर को? एक ही बैटरी है। सो लेट अस अज्यूम इसने चार्ज सप्लाई किया, इसको चार्ज दिया Q1 से, पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव, ये माइनस Q1। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा?
बिकॉज Q1 चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया था, Q2 आगे चला गया, बाकी चार्ज इस कैपेसिटर पे आ जाएगा. So we can say this will always be Q1 minus Q2. बिकॉज इन तीनों प्लेट्स पे मिला के नेट चार्ज 0 होना चाहिए. So we say charge on this capacitor is Q2 minus Q1. अब यहां से Q2 कैसे निकलेगा? पहले मैं ये लूप लेता हूं. अगर मैं यहां से इक्वेशन लिखनी शुरू करूं and writing the equation, I come back to this point. तो क्या बनेगी? पहले पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जाओगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को लेता हूं, इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर. और जो मैंने सेकेंड लूप मैंने आपसे कहा कि इसको कंसिडर करो, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगी. तो अगर मैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं और पूरे क्लोज लूप के लिए निकालूं तो सबका सम 0 होना चाहिए. ये क्लियर है सबको? इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? से अगर मैं नंबर कर दूं इसको, से लेट इट बी ए बी, तो पहले लिए होगा, सो कैन हैव फॉर सिर्फ इससे रेड इक्वेशन फॉर लूप क्यू ए बी आर. I am writing the equation clockwise. C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज माइनस Q2 बाय C1. पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो माइनस Q2 बाय ईटा C1 प्लस दिस शुड बी 0. यही बनेगी इक्वेशन. अगर मैं आपसे बोलूं इस लूप के लिए लिखो, तो लूप PQRS अगेन क्लॉकवाइज. यहां से शुरू करते हैं. पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस Q1 बाय C1. Q से आर आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस 110 माइनस 110. एंड दिस शुड बी 0. हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई. मैं यहां से Q2 की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, या इधर से Q1 की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं. सो यहां से Q1 की, बिकॉज C1 डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा. इस इक्वेशन से फाइंड Q1. फाइंड Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2. तो Q1 की वैल्यू अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास Q2 आ जाएगा. कि यहां से जो भी आपकी वैल्यू है उसे इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. एक बार आपको Q2 पता चल गया तो हमने निकालना क्या था? बस Q2 आपका C1 की टर्म्स में ही आएगा. सो यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर. हो जाएगा सॉल्व ये. So you just have to write the two loop equations to solve it. हाँ जी.
कौन सा? सेकंड वाली इक्वेशन हाँ, इसको कैसे लिखते हैं? इसमें तो बैटरी लगी है ना, एक्सटर्नल बैटरी लगी है। अरे तो बैटरी भी लगी है तो भी क्लोज लूप में तो वर्क डन जीरो होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फील्ड क्या होती है? वर्क डन टू मूव अराउंड अ क्लोज लूप इज, तो फिर बैटरी लगी है तो उसकी ईएमएफ ही लेनी है ना बस। वो होता है ना सर, लॉस वगैरह तो। अरे दिमाग चलाना शुरू कर दो यार, ऐसे बेसिक चीजों में ना अटको अभी तक कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड आपको पता नहीं है कि क्लोज लूप के लिए जीरो ही होता है। Find the capacitance of an infinite circuit formed by the repetition of same link consisting of two identical capacitors. Infinite ladder network दिए, and it consists of two capacitors which are used repetitively, और C value दी है। तो इसमें हमारी ट्रिक क्या होती थी कि लेट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट सर्किट बी, let capacitance for infinite circuit be x, infinite plus one more step is also x। इसमें एक स्टेप में कितने कैपेसिटर लगे हैं? दिस इज वन स्टेप ऑफ अ लैडर। तो इफ वी अस्यूम कि इनफाइनाइट की कैपेसिटेंस x है, इस इनफाइनाइट में ये एक स्टेप ऐड कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस भी x ही होनी चाहिए। C और x दे आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C प्लस x। तो मेरे पास ये सर्किट बच गया, ये दोनों सीरीज में, एंड आंसर शुड बी C into C plus x. This should be equals to x. तो यहां से x निकालना है बस। So C square plus CX is equals to 2CX plus x square. X square plus CX minus C square is equals to 0. X is 5 minus 1 into C by 2. क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया हुआ हमने कि इनफाइनाइट सर्किट की कैपेसिटेंस अगर x है तो इनफाइनाइट प्लस वन मोर स्टेप शुड आल्सो बी x। X this. A circuit has a section AB as shown in figure. The EMF source is 10 volt. Capacitance of capacitances are equal to 1 and 2 microfarad. A और B के बीच में potential difference है. Okay, you are given the circuit in this form. हमें ये गिवन है A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का है,
You have to find potential difference across individual capacitor. इंडिविजुअल कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा. क्लियर. पहले तो कंसेप्ट क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है. मतलब इसको पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ मान लो सी, इसको डी, तो हमें दो वैल्यूज निकालनी है. वीए माइनस वीसी कितना होगा और वीडी माइनस वीडी कितना होगा. सो यू हैव टू फाइंड दीज टू वैल्यूज. क्वेश्चन समझ आ गया. मैथड बताओ कैसे कर सकते हो. सजेस्ट मी अ मैथड. इसको मैं कैसे सॉल्व करूं. आप इसकी इक्वेशन लिख दो. लेट इट राइट इट्स इक्वेशन. यहां से शुरू करो. ये नेगेटिव प्लेट है तो ये चार्ज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. दोनों कैपेसिटर सीरीज में एक ही ब्रांच का पार्ट है तो दोनों पे चार्ज सेम फ्लो करेगा. जैसे एक ही ब्रांच है, बीच में इनके कोई कनेक्शन वायर आके नहीं जुड़ रही कहीं से भी, तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों पे चार्ज हमेशा सेम ही होगा. अब अगर मैं इसकी पोटेंशियल को ले लेता हूँ, लेट इट बी वी ए. पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगी कम होगी. प्लस क्यू से माइनस क्यू जा रहा हूं तो पोटेंशियल शुड डिक्रीज. कितनी. माइनस क्यू बाय सी. माइक्रो फैरेड में ही रख लो, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा. नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो बैटरी के क्रॉस +10. पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो एंड दिस इज इक्वल्स टू वीवी. वीए माइनस वीबी +10. वीए माइनस वीबी हमारे को दिया 5, तो दिस बिकम्स 15. क्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बिकॉज माइक्रो फैरेड में रखा था तो दिस इज माइक्रो कूलम. कम बैक टू दिस. अगर मेरे को फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वीए माइनस वीसी, दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाय C1. मतलब 10 माइक्रो कूलम अपॉन 1 माइक्रो फैरेड. वीडी माइनस वीबी, potential difference across first capacitor is 10 and across second it's 5. समझ में आया कैसे किया. So just have to write an equation. Clear है सबको. Find the charge on the capacitor in the circuit shown. दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज बताना है कितना है. You are given circuit of this form. पहले ये देखो, ये दोनों, इन दोनों पे चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा. सेम होगा बिकॉज ब्रांचिंग नहीं है, एक ही ब्रांच के पार्ट हैं दोनों, बीच में कोई और कनेक्शन नहीं हो रहा. ये दोनों बैटरीज जो हैं ये सीरीज में है या ऑपोजिशन में है. तो मैं नेट ईएमएफ को लिख सकता हूँ E1 माइनस E2.
या E2 माइनस E1 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता नहीं इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमें क्योंकि दिया नहीं क्वेश्चन में कि E1 इज ग्रेटर और E2 इज ग्रेटर। तो इफ आई एज्यूम कि E1 इज ग्रेटर, तो मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता था। और इसको मैं लिख देता E1 माइनस E2। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये चार्ज Q लिख सकता हूं ऐसे। अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखने के लिए बोलूं आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो इट शुड बी पॉजिटिव। तो Q बाय C1, दिस शुड बी पॉजिटिव। Q बाय C2, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो इट शुड बी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, you can say Q is equals to यही आएगा चार्ज। अब बिकॉज हमें पता नहीं था Q1 E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है, तो जब हम रिजल्ट को मेंशन करेंगे, बिकॉज ये हमने assumption से निकाला, तो इट्स बेटर कि अगर आप रिजल्ट को ऐसे लिखो। बिकॉज अगर E2 ग्रेटर होता तो यू राइट इट एज E2 माइनस E1 इंटू C1 C2 upon C1 plus C2। So you should write mod E1 minus E2 C1 C2 upon C1 plus C2। क्लियर? आप वैसे भी देख सकते थे, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, अगर ये दोनों सीरीज में तो सी इक्वलेंट कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, सी इक्वलेंट इंटू नेट ईएमएफ। तो मैं लूप इक्वेशन से बता रहा हूँ कि उससे भी सॉल्व हो जाते हैं, कि आपको सीरीज पैरेलल नहीं भी समझ आती तो आप लूप इक्वेशंस लगा सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट शोन अंडर व्हाट कंडीशन इट इज इक्वल्स टू 0। आपको ऐसे डायग्राम दिया है, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। You have to find potential difference between A and B. ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। मैं इसकी पोटेंशियल कुछ ज्यूम कर लेता हूँ, लेट इट बी, ये पॉइंट पी है। अगर मैं आपसे पूछूं सीए के C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
इट्स VA माइनस VP. इसकी प्लेट्स पे चार्ज लेट इट बी Q1. Similarly, VB minus VP is इसकी प्लेट्स पे चार्ज लेट इट बी Q2. तो VA minus VP is and VB minus VC is. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इस इक्वेशन को तो क्या आया? VA minus VB is Q1 by C1 minus Q2 by C3. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? अब मेरे को Q1 Q2 निकालना है. Q1 Q2 निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों कैपेसिटर्स जो है सीरीज में है C1 C2. अगर C1 और C2 सीरीज में है we can say Q1 is ठीक है. इक्वेशन ये दोनों सीरीज में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 upon C1 plus C2 और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज E. बिकॉज अगर इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस E का है तो इन दोनों के बीच में भी E का ही होगा. बिकॉज अगर ये 0 वोल्ट है, ये 0 है, ये 0 है. सिमिलरली दिस इज E. Similarly, C3 and C4 are in series. So Q2 is हमें Q1 भी पता है, हमें Q2 भी पता है, C1 C3 पता है. यू कैन सॉल्व इट बिकॉज Q1 by C1 कितना आ जाएगा? Q1 by C1 विल बी VA minus VB. अगर हम लिखें Q1 by C1 is and Q2 by C3 so VA minus VB becomes you solve it, you get VA minus VB. C2 C4 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. You get C2 C3 समझ में आया कैसे किया? हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था. C1 के क्रॉस निकाल लिया, C3 के क्रॉस निकाल लिया, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, Q1 Q2 की वैल्यू निकाल दी. इसमें एक पार्ट और दिया था क्वेश्चन में. हमें दिया था अंडर व्हाट कंडीशन दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. तो VA minus VB is 0 if C2 C3 is equals to C1 C4. That means C1 by C2 is equals to अरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन बन गई. बिकॉज अगर इनके बीच में कैपेसिटर लगा होता तो इधर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करना था. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती कि अगर मैं यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा भी देता, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है C1 by C2 is C3 by C4, no charge will be there on this capacitor. Clear?
तो बैलेंस नहीं है तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाला है ए और बी के बीच में। तो अगर मेरे को 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चार्ज कितना हो जाएगा। आप कैपेसिटर लगाओगे तो वी कैन से चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल टू सीवी। करंट निकालनी है रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। कैपेसिटर ऑफ 1 microfarad charged up to 110 volt is connected in parallel to the terminals of a circuit consisting of two uncharged capacitors in series and possessing charges 2 microfarad and 3 microfarad, but charge will flow through the connecting wires. चलो इसको ट्राई पहले फिर बताता हूँ। इजी क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। हमें दिया एक कैपेसिटर C1 है जिसको चार्ज किया है एंड उसके बाद उसको सीरीज कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का उसके साथ लगा दिया। तो हमने बताना है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर्स।